नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में सैंता रैली अभी तक तो नहीं आई, क्रिसमस आ गया। अ, अभी तक जो कुछ है बाजार में उसको मतलब जैसे हम सैंता रैली की बात करते हैं वैसा कुछ नज़र तो नहीं आया है। 26,000 के ऊपर-नीचे वही मामला अटका हुआ है। थोड़ा-सा कोशिश हो रही है 3 दिन से कि 26,000 के ऊपर टिके रहें। लेकिन ये टिके रहने वाली बात है, ये रैली वाली बात नहीं है और सेंटा रैली वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या बात है, इस बार सेंटा कहीं खो गए क्या? खो तो नहीं गए, थोड़ा गिफ्ट में कंजूसी कर दिया है, 3 दिन की ही रैली का गिफ्ट दिया है, तो बाकी इतने पे ही रह गई रैली। शायद लेट वो पोस्ट से कुरियर से गिफ्ट लेट पहुँचने वाला है, नेक्स्ट मंथ पहुँचेगा। अभी ओके, तक ठीक है, बाज़ार का तो यही चल रहा है। दिसंबर वोलेटाइल लग रहा था, थोड़ा बहुत और हो सकती थी रैली बिकॉज़ सारे ग्लोबल मार्केट में रैली है, एक अपना मार्केट छोड़ दिया जाए तो। हाँ, तो जनवरी में देखते हैं, वैसे थोड़ा और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ इस पे, क्योंकि जनवरी में वैसे देखा जाए तो सेकंड हाफ में नॉर्मली डर रहता है। वो डर इस बार रहना चाहिए या खुशी होनी चाहिए, इस पे थोड़ा काम कर रहा हूँ। हो सकता है सैटरडे कुछ आइडिया लगेगा तब तक इस पे। बट ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट ऊपर जाना चाहता है, लेकिन कुछ तो पकड़ के रख रहा है इसको। मे बी सम टाइम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ ऊपर जाए। जी। तो ये वो कुछ क्या है? ट्रम्प चचा? हाँ, 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 बिकॉज़ उसके अलावा और कुछ है नहीं, बिकॉज़ एफआईज़ टोटली सेल मोड में हैं ही। कोई फंड हमारी तरफ वैसे आ भी नहीं रहा है ज़्यादा अभी, ज़्यादा क्या कुछ ख़ास नहीं आ रहा। हमारे यहाँ से भी आईपीओज़ में फंड निकल ही रहे हैं। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मतलब कोई ऐसा ट्रिगर नहीं मिल रहा है कि बाज़ार बहुत तेज़ हो जाए। हालाँकि फिर भी ट्रिगर्स जो हैं वो अगले साल काम करने चाहिए। वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ेशन हो गया है, लिक्विडिटी इनपुट सब रहेगा। बाकी अब वेट ही कर सकते हैं रैली का, बट नेगेटिव तो फिर भी नहीं है मार्केट में। जी। तो फिर अभी क्या उम्मीद करेंगे? 1 दिन की छुट्टी के बाद फिर आपको 1 दिन और मिलेगा। वैसे इस साल में अभी जो थोड़े चंद दिन बचे हुए हैं, साल का समापन कहाँ होता हुआ दिख रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है इधर ही झूलता-झूलता निकल जाएगा। स बुधवार तक का है ना मामला, तो हमारे जी। पास 3 ट्रेडिंग सेशन है और अगर 3 रैली देखा जाए और 2 उसके बाद रनिंग करेक्शन या कंसोलिडेशन देखा जाए, तो कल के मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो लगता नहीं है कि अपने को रखनी चाहिए। और अभी भी देखिए, यूएस तो आज बंद ही रहेगा, यूएस मार्केट कल भी बंद ही रहेगा, शायद बॉक्सिंग डे का भी बंद ही रहना चाहिए। तो क्यू भी कहीं से मिलने वाला नहीं है और उसके बाद बचेंगे अगले हफ्ते के 3 दिन। तो बहुत दमख़म लगाया भी तो मतलब बहुत कोई बड़ा एक आधा दिन हो सकता है कि अगर ईयर एंड का कुछ रैली रहे, एक आधा दिन, तो मंगल-बुध को कुछ हो सकता है, बट कितना भी कहेंगे तो कितना 2-3% रख लीजिए, उससे ज़्यादा तो अभी नहीं लगता है। बट कॉन्स्ट्रक्ट ऐसा प्लेस में है कि बॉटम लगता है बना हुआ है, बहुत अच्छे से निफ्टी सपोर्ट लेके आ आ चुका है वहाँ से। बैंक निफ्टी के 60,000 क्रॉस होने का भी इंतज़ार है, बस उसके अलावा और कोई दूसरा बचा हुआ नहीं है ट्रिगर। जी। तो नए साल का इंतज़ार अब रहेगा, मतलब इस साल ज़्यादा कुछ नहीं होना है। इन्हीं आस-पास हम घूमते रहेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ये सब। तो फिर जो निफ्टी पे लेवल्स जिन पर ख़ास नज़र रखनी होगी क्योंकि इस हफ़्ते 1 दिन बचेगा, उसके बाद फिर इस साल में फिर और 3 दिन मिलेंगे, क्योंकि फिर सोम, मंगल, बुध इस साल के अंदर आ जाएँगे। तो कौन से इस पर ख़ास नज़र में रहेंगे? देखिए, निफ्टी का तो गैप-गैप का खेल चल रहा है ना, तो मुझे लगता है कि नज़र तो हमको रखना चाहिए 25,900 पे ही नज़र रखनी चाहिए हमको, क्योंकि वही गैप का खेल है और उसके नीचे का बंद नहीं होना चाहिए, बस। उसके आस-पास सपोर्ट भी इमर्ज हो जाएँगे,
तो ऐसे 26,000 के नीचे का बंदी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन 25,900 अगर वो गैप फिलिंग प्रोसेस होता है और शायद हो भी जाए, वो पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाए, बट 26,000 के नीचे शायद निफ्टी क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ तो फिर 20 DMA से भी नीचे है और फिर गैप भी फिल्ड हो जाएगा, थोड़ा और डाउन साइड ले सकते हैं, बट देखते हैं राजीव, ये भी मेरे हिसाब से तो मार्केट थोड़ा बहुत अगर नीचे भी दिया तो नेगेटिव कुछ नहीं है। हमारे पास जी सपोर्ट प्लेस में है विच इज़ 25,700। जब तक उसके नीचे निफ्टी क्लोज नहीं हो, किसी भी तरह से कोई नेगेटिविटी दिमाग में रखने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके नीचे क्लोज हो तो रीअसेसमेंट पक्का बनता है, उसके पहले कोई ज़रूरत नहीं। ये राइज़ जो हुआ है, इसमें बैंक का कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है, आईटी का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए अगर यहाँ से कंटिन्यूअस राइज़ हुआ भी, तो शायद 26,300 क्रॉस ना कर पाए या उसके आसपास जाके रुक जाए, क्योंकि बैंक से सपोर्ट पक्का चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला है।